Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eduflex Academy. In this video, we will discuss about the living word chapter of class 11. If you are new to this channel, then please like, subscribe and share. Let's start our chapter, and these are the some topics we will discuss in this chapter. Introduction. Life is a unique complex organization of molecules. Life एक unique complex organization है molecules का that express itself through chemical reaction, जो कि क्या बताता है उसमें लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगा, एडेप्टेशन होगा एंड एज वेल एज रिप्रोडक्शन। द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अगर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर लाइफ में उस ऑब्जेक्ट्स में अगर इतने करेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर डिजाइनेटेड एज लिविंग बीइंग। वो डिजाइनेटेड है कैसा, वो लिविंग बीइंग है। Unique features of living organism. These are some unique features of living organism. First one is growth, second is reproduction, metabolism, consciousness, lifespan, self-replicating and self-regulatory. Now we will discuss these unique features of living organism one by one. First one is growth. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, मास और नंबर में। अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज इट्स मास बाय सेल डिवीजन। वो सेल डिवीजन के थ्रू वो इंक्रीज करता है। इन प्लांट्स ग्रोथ continuous throughout life in their मेरिस्टेमेटिक area, but in animals growth occurs to a certain age. प्लांट्स में क्या होता है, एक पूरे लाइफ स्पैन में उनकी ग्रोथ होती रहती है। और किस एरिया में होती है, उनमें कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होती रहती है। किस एरिया में होती है, उनके मेरिस्टेमेटिक एरिया पार्ट में उनकी ग्रोथ होती रहती है। बट इन एनिमल्स में क्या होता है कि इसमें एक सर्टेन एज तक उनकी ग्रोथ होती है। कोई सर्टेन एज तक, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हाइट। हाइट में क्या होता है, एनिमल्स की हाइट कुछ, हमारे ह्यूमन बींग्स की हाइट कुछ एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करती है। बट इन प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, के लाइफ स्पैन तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें भी सेल डिवीजन होते हैं, ग्रोथ होते हैं किसकी, बाय सेल डिवीजन। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ होते हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ मटेरियल और फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होता है इनसाइड द बॉडी। इनके बॉडी में मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होता है, तो उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माउंटेन, अब ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होगी कि उनमें ग्रोथ होता है क्योंकि उनके अंदर सेल्स का डिवीजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होता है, राइट। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स, बोल्डर्स, क्रिस्टल्स ऑल्सो ग्रो बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स टू देयर आउटर सरफेस। अगर नॉन लिविंग्स की बात करते हैं, अगर माउंटेन्स में ग्रोथ हो रहा है कैसे, उनके सिमिलर मटेरियल में अगर उनमें एडिशन हो रहा है तब वो ग्रो कर रहे हैं। बट उसमें सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, उसमें लिविंग, जैसे लिविंग में सेल डिवीजन्स हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग में ऐसा केस नहीं है। सिमिलर मटेरियल अगर उसमें ऐड हो रहा है तो वो उनमें कह सकते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रहा है टू देयर आउटर सरफेस, उनके आउटर सरफेस में ग्रोथ हो रहा है, राइट। Now the second topic is reproduction. It is the formation of new individual of the similar kind. रिप्रोडक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है सिमिलर काइंड का। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, इट्स नॉट एसेंशियल फॉर, नॉट एट ऑल एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर परपेचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें पॉपुलेशन
में हेल्प करता है, ये रिक्वायर्ड होता है। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। एंड in sexual reproduction, two parents are involved to produce more or less similar kinds of individual. Sexual reproduction में क्या होता है, two parents का requirement होता है to produce more or less similar kinds of individual. एक या एक से ज़्यादा similar kind of individual का को करने के लिए इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इन asexual reproduction, single parent is involved and individual is copy of the parent. Asexual reproduction में क्या होता है, single parent is required. Sexual reproduction में two parents का requirement होता है, और asexual में single parent का involvement होता है, और वो एकदम जो उनके parent copy होती है उसका copy होते हैं, similar होते हैं, similar. Asexual reproduction may occur by fission, fermentation, regeneration, vegetative propagation, etc. Asexual reproduction में क्या होता है, कैसे occur होता है, by the process of fission, fermentation, regeneration and vegetative propagation. These are the some process due to which asexual reproduction occurs. In unicellular organisms, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिनोनिम्स होते हैं, सिमिलर होते हैं. और मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट प्रोड्यूस. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, वो उनमें फर्टिलिटी, उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है. तो वो उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट प्रोड्यूस. ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक. इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और हाउ एवर no non-living object has the power to reproduce or replicate. और हर non-living organism के पास पावर नहीं होती है to reproduce और replicate, reproduce कर पाए या फिर replicate कर पाए. Now the third topic is metabolism. The sum total of all the types of chemical reaction occurring in an individual due to specific interactions amongst different types of molecules in the interior of cells is called metabolism. Metabolism क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है. एक जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे हम मेटाबॉलिज्म. ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, लाइक ग्रोथ हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहे हैं बॉडी में, डेवलपमेंट हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, आर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म. ये किसके थ्रू हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू. केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं उसके थ्रू ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन हो रहा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं. फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप reactions to increase the mass of the organism. Anabolism क्या होता है, जितने भी reactions हो रहे हैं मास को increase करने के लिए, organism में मास को increase करने के लिए जितने भी chemical reactions हो रहे हैं वो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया. लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल है किसका, एनाबॉलिज्म का. इसमें ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज हो रहा है. इन कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन एटसेट्रा. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, रिएक्शंस ब्रेक डाउन होते हैं, सच एज रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो इसमें रिएक्शंस ब्रेक डाउन होते हैं और ये कैटाबॉलिज्म होता है. ये प्रोसेस कौन सा होता है, कैटाबॉलिज्म होता है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म. और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. नॉन लिविंग में
कैसे मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, उनमें तो केमिकल रिएक्शंस होता नहीं है। उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, दैट डजंट मीन metabolism occurs in non-living objects. Okay, now the fourth topic is consciousness. It is the awareness of the surrounding and responding to external stimuli. अब consciousness क्या होता है? awareness होता है towards the surrounding, किसी भी अपने surrounding में कोई भी awareness है, और रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और किसी भी चीज़ को कोई भी ऐसा वर्क हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई देना, वो क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे होता है? फिजिकल होता है, केमिकल होता है, या तो बायोलॉजिकल हो सकता है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन एट्सेट्रा। अब ये जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं कैसे? लाइट से, वाटर से, ग्रेविटेशन से, पॉल्यूशन से, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्स करना मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई देना। जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको टच करने से सनलाइट, प्लांट्स होते हैं और भी प्लांट्स होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में अपना एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो क्या हो गया? कॉन्शियसनेस है। वो हमारी बॉडी भी है, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में अगर हमें हल्का सा भी कुछ जल जाता है या टच हो जाता है तो हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हुए तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा कॉन्शियसनेस है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक फीचर है, कॉन्शियसनेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग स्टिमुलाई से ये रिस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और ह्यूमन बीइंग ही ऐसा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, और अवेयर होते हैं खुद से, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई अच्छे से दे पाते हैं। कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बॉडी में। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या होता है? इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। Now the fifth one is lifespan. Every living organism has a definite lifespan of birth, growth, maturity, senescence and death. और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, जो कि कैसा होता है? बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है, सेनेसेंस होता है, और लास्ट में डेथ भी होती है। तो एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन डिसाइडेड होता है उस हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बर्थ भी होता है, ग्रोथ भी होता है, मैच्योरिटी भी आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेनेसेंस होता है, और एज वेल एज इन द लास्ट डेथ भी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिक्स है यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट कर पाते हैं। रेप्लिकेट मीन्स मल्टीप्लाई कर पाते हैं। इनका क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और क्योंकि ये कॉन्शियस होते हैं, इसलिए यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते, सेल्फ रेगुलेटरी भी होते हैं, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स भी करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो रहा है, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर हो गया किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और biodiversity is the occurrence of variety of life forms differing in morphology, size, color, anatomy, habitats and habits. Diversity living world का या biodiversity भी हम इसे कह सकते हैं, ये occurrence है, variety of life form, बहुत सारे लाइफ है, उसके फॉर्म का बहुत सारा एक लाइफ फॉर्म है, differing in morphology,
ये डिफर करते हैं कैसे कैसे, मॉर्फोलॉजी से, साइज से, कलर से, एनाटॉमी से, हैबिटेट से और हैबिट से। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। और हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट जो है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनकी अलग अलग स्पीशीज़ होती है, उनकी खुद की अलग अलग स्पीशीज़ होती है। आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट्स दिए हुए हैं, इस पे आप स्क्रीनशॉट आप लेके इसको फर्दर नोट्स भी बना सकते हैं, इसको आप एग्ज़ाम्स में फॉलो कर सकते हैं। दीज कंटेंट आर टोटली बेस्ड ऑन NCERT. Now currently there are some 1.7 to 1.8 million organisms. Currently 1.7 to 1.8 million organisms हैं known to science में 1.7 to 1.8 million लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आउट ऑफ विच 1.25 आर एनिमल्स एंड अबाउट 0.5 मिलियंस आर प्लांट्स, जिसमें से 1.25 मिलियंस क्या हैं, एनिमल्स हैं, एंड 0.5 मिलियंस क्या है, प्लांट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इनमें क्या होता है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इनको नॉमेनक्लेचर मीन्स इनका नाम दिया जाता है, फिर इनको क्लासीफाई किया जाता है। फिर सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सिस्टमैटिक क्या है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू कैटेगराइज दैट कैन बी नेम्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडी, जिनको जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को और अदर ऑर्गेनिजम्स को की स्टडी की जाती है, और उनको उनकी कैटेगरीज डिवाइड की जाती है, उनको कंपेयर किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम फाइंड आउट करना, और उसका प्लेस कहाँ पे है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, उसका प्लेस को डिफाइन सर्च करना, और इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कीज़। और ये किसके थ्रू किया जाता है, कीज़ के थ्रू किया जाता है। कीज़, हम ये टॉपिक है इसको फर्दर बाद में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। दिस इज कैरीड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलैरिटी विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, और इसको डिटरमाइन किया जाता है सिमिलैरिटी विद ऑलरेडी नोन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसे फर्दर हमें आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं। फिर सेकेंड वन इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टैंडर्डाइज नेमिंग की जाती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि सेम नेम को ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम जान सके, समझ सके। और मतलब कि अगर हम एक स्पेसिफिक नेम किसी भी बॉडी का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी ऑब्जेक्ट का हम रखते हैं तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस होता है। अगर किसी से भी मीन्स बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो लाइक हमारा घर में नाम दिया जाता है चिंटू, मिंटू, पिंटू, तो उसमें क्या होता है कि हमें नॉमेनक्लेचर दिया गया है चिंटू, मिंटू, तो उससे क्या होगा कि हमें घर के सारे लोग क्या बुलाएंगे, उसी नाम से बुलाते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उसे सब लोग जानते हैं। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिससे इसका शॉर्ट फॉर्म है ICBN। प्लांट्स में क्या होता है, साइंटिफिक नेम किस पे बेस्ड होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर पे। एंड एनिमल्स नेम्स ऑन एनिमल्स पे किस पे बेस्ड, एनिमल्स नेम किस पे बेस्ड होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICZN। साइंटिफिक नेम ensures that each organism has only one name। साइंटिफिक नेम ensure करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होता है, दो नेम नहीं होते हैं,
सिंगल नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड में पहचाना जाता है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर टॉपिक है, इसमें क्या बता रहा है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, इसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं टू प्रोवाइड इसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स। ये क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं इसके प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ये क्या प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है, किसका, ऑर्गेनिजम्स का। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, हर एक ये जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका कोई नेम होता है और उस नेम का 2 कंपोनेंट होता है। कैसे होता है, फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या होता है, जेनरिक नेम होता है। फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या बताया मैंने, जेनरिक नेम होता है, जिसे हम जीनस भी शॉर्ट फॉर्म में जीनस कहते हैं। और सेकेंड इसका कंपोनेंट क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्पीशीज भी कहते हैं। दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज प्रोवाइडेड बाय कार्लोस लिनियस। और ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने प्रोवाइड किया था, कार्लोस लिनियस। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के बेसिस पे कि सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, साइंटिस्ट थे कार्लोस लिनियस ने दिया था। अब इसमें जो टू कंपोनेंट्स बता रहा है, जेनरिक नेम जिसे जीनस भी कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट जिसे स्पीशीज़ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसका क्या, उसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि मैंगो है, किस हर एक ऑर्गेनिज्म का या कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसका वो होता है साइंटिफिक नेम होता है, जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट एंड द सेकेंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, जेनरिक नेम। यहाँ पे मैंगो का जेनरिक नेम क्या है, जीनस क्या है, मैंजीफेरा। और सेकेंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट, इसका सेकेंड कंपोनेंट स्पीशीज क्या है, इंडिका, राइट। अब इसमें ह्यूमन बीइंग है, अगर हमारे बारे में बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का फर्स्ट कंपोनेंट जेनरिक नेम और जीनस क्या है, होमो है, और सेकेंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, स्पीशीज सेपियंस है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये दोनों यहाँ पे हो गए। Now classification, it is the process by which anything is grouped into convenient categories. Classification क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रुप किया जाता है इंटू, इसमें कैटेगरीज डिवाइड की जाती है बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक। और ये बेस्ड होते हैं किस पे, कुछ इजली ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं, उसी के बेसिस पे करेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं, उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स convenient. Now these are some universal rules of nomenclature. कुछ जो nomenclature किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम दिया जाता है तो उसके कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो कि साइंटिफिक वे में फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिना एंड रिटेन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो किससे बना है, जनरली लैटिना एंड रिटेन इन, लैटिना होता है और जनरली किस में रिटेन होता है, इटैलिक्स में लिखा होता है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। द फर्स्ट वर्ड मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट वर्ड कैसे लिखा होता है, जो लिखा होता है वो क्या होता है, मैंजीफेरा क्या होता है, जीनस होता है, while the second component denotes a specific epithet। जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज होता है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन द हैंड रिटेन, बोथ द वर्ड्स कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल नेम है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, राइट। अब ये अगर हैंड रिटेन है, आर सेपरेटली अंडरलाइन, अगर ये हैंड रिटेन है तो ये सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं, ठीक है। और अगर ये सेपरेटली हैंड रिटन नहीं है, प्रिंटेड फॉर्म में है, तो ये कैसे लिखे होते हैं, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जैसे कि यहाँ पे इटैलिक्स में लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। अगर हम अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या कहीं पे नोट्स बना रहे हैं, कहीं पे भी हम यूज़ करके लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, स्पीशीज़ का, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ होमो सेपियंस। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस है। अगर हम कॉपी में या कहीं पे भी लिखते हैं तो हम उसको
अंडरलाइन करते हैं, और अगर वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में तो वो इटैलिक्स में लिखा होगा, प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स में लिखा होता है, और हैंड रिटन है तो अंडरलाइन रहता है। ओके, the fourth point is the first word denoting the genus starts with a capital letter। जो फर्स्ट वर्ड होता है डिनोट करता है जीनस, क्या डिनोट करता है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, जीनस होता है साइंटिफिक नेम का, और विद अ कैपिटल लेटर। और वो कैसे लिखा होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा होता है। यहाँ पे एम जो है मैंजीफेरा का फर्स्ट वर्ड एम है, और ये किससे लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, कैपिटल एम से। while the specific epithet starts with the small letter। और जो सेकेंड वर्ड होता है, सेकेंड जो स्पीशीज होता है किसी भी साइंटिफिक नेम का, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इंडिका जो लिखा हुआ है स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, तो जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से लिखते हैं एंड स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।